गया है, जहां कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों के हित में संगठनों में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे, जहां एनपीएस, वेतनमान और सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो कर्मचारी संगठन के साथ में कल काफी खास और महत्वपूर्ण बैठक, प्रधानमंत्री ये बैठक लेंगे और ये कहा जा रहा है कि एनपीएस, वेतनमान, सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। देखिए, भारत सरकार कर्मचारियों के हित में कुछ नए निर्णय लेने की तैयारियों में है और उसकी वजह भी आप समझ सकते हैं। लंबे समय से कई मांगे रही है, चाहे एनपीएस की बात करें या वेतन विसंगति, वेतनमान को लेकर भी बातें कही जाती रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, सुरक्षा को लेकर बात कही जाती रही है। तो ये सब वो बातें हैं जिनको लेकर लगातार कर्मचारी अपनी मांगे उठाते रहे हैं। कुछ की मांग सरकार ने पूरी की, लेकिन कुछ नहीं हो पाई और ये लंबे अरसे बाद, मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिलेगा, कई वर्षों बाद, जब प्रधानमंत्री कर्मचारियों संगठनों से बात करने जा रहा है। इस बीच में तो संगठनों से बात होती नहीं थी, सरकार के जो निर्णय होते थे वो संगठनों ने माना भी, कर्मचारियों ने भी माना, लेकिन अब सरकार भी इस बात को समझ रही है कि कर्मचारियों से उनकी बात, उनके मन की बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल यानी शनिवार को उनके संगठनों को बुलाया, उनसे प्रधानमंत्री अपने आवास पर बात करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर। बता दें कि आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन और ताज़ा तरीन अपडेट और खबर हम लेकर आए हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से विशेष रूप से संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों की खबर हम लगातार दिखाते रहते हैं और एक एक खबर के पीछे की सच्चाई हम पता लगाते रहते हैं और दिन रात मेरे संवाददाता लगे रहते हैं कि कब कहां से कौन सी नई अपडेट संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के निकल कर आए और वह सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जा सके। इस चैनल की प्रासंगिकता इसी से आप भाप सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से उठाई गई आवाजों के आलोक में 1.5 लाख के करीब में स्वास्थ्य विभाग के संविदा नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि, शिक्षा एवं तालीमी मरकज का वेतन वृद्धि, विकास मित्रों का वेतन वृद्धि और बहुत सारे संविदा कर्मियों की, जो कि बड़े संविदा कर्मी और छोटे संविदा कर्मी हैं, उनके वेतन हमने वृद्धि करवाने का काम किया। लेकिन यह सरकार थोड़ा देर कर रही है, लेकिन आप लोगों का काम दुरुस्त कर रही है। बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविदा कर्मियों के प्रति काफी गंभीर हो चुके हैं, इसीलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है और सरकार समझती है अगर चुनाव से पहले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को सेटलमेंट अगर नहीं किया गया तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से यूपी में मात खाने को मिली है, उसी प्रकार से बिहार में भी इस बार एनडीए सरकार को मात खाने को मिलेगी और सकारात्मक कदम उठाने को तैयार है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ताजा तरीन बयान और अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वादा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नई पहल की है। इस नई पहल में संविदा कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के लोगों का भी भला होगा, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं अब धरातल स्तर पर जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि संविदा कर्मचारियों को ग्रेड पे के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो जमीनी स्तर से धरातल स्तर से मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इस बात को मान लिया है। सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात को कबूल कर लिया है कि संविदा कर्मचारी जितने भी धरातल स्तर पे काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन सभी को तब तक तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जब तक कि उन सभी के हितों में ग्रेड पे को बहाल नहीं किया जाए। यानी कि ग्रेड पे आप लोग को जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप लोग आधे अधूरे सरकारी कर्मचारी कहे जाते। लेकिन आप लोगों को ग्रेड पे जैसे ही आप सरकार देने को लेकर के काम करेगी तो आप लोगों को तमाम तरह की सुविधा जो है वो एक सरकारी कर्मचारी जैसे मिलेगी। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और आप लोगों को प्रूफ भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार सक्रिय इसीलिए हो गई है क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले भी वादा किया था और सरकार देख रही है कि सरकारी कर्मचारियों के कदम से कदम मिला करके संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के कारण जो है सरकार को केंद्र से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है कि ये बिहार के जो संविदा कर्मचारी है ये बहुत ही कह सकते हैं कि होनहार संविदा कर्मचारी है, जिसको लेकर के सरकार को जो है कहीं ना कहीं आदर सत्कार भी होती है। अब इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के ऐसी बातें इसीलिए हो रही है क्योंकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। अब दोनों सरकार समान है और दोनों सरकारों ने वादा किया था, क्योंकि विधानसभा में स्पष्ट रूप से विजय कुमार सिन्हा जो अभी उप मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने कह दिया था कि संविदा कर्मचारियों के
अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। और साथ ही गया में जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अब ऐलान करने से नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि समय रहित संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा जो है देने को लेकर के हम लोग काम करते, जिससे उन लोगों की जो दैनिक जीवन है, उन लोगों की परिवार की जो दैनिक जीवन है, उन लोगों की बच्चे की जो शिक्षा है, वो सभी प्रकार से अच्छे तरीके से हो सके। और साथ ही संविदा कर्मचारियों को म्यूचुअल ट्रांसफरिंग को लेकर के भी हम लोग लगातार मीडिया ब्रीफिंग में आप लोग को लेकर के मांग उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो अल्प मानदेय में बहुत दूर दूर काम करते हैं, जिससे उनकी जो मासिक आय आती है, जो मासिक सैलरी आती है, उसमें उनको बचत नहीं हो पाता है, जिससे वो अपने घर की खर्च अच्छे से नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के बता दें कि म्यूचुअल ट्रांसफरिंग के साथ साथ आप लोगों को ग्रेड पे, यानी कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने का काम कर रहा हूं। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के आगे से किसी भी प्रकार की जो है हम लोग संविदा पर बहाली अभी नहीं लेंगे, जब तक कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा जो है धरातल स्तर पर नहीं मिल जाती है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए समस्त संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ सरकार मास्टर कार्ड देने को लेकर के काम करेगी, जिसके तहत जिस प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी अपने इलाज के लिए खर्च करते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को भी सरकार देने को लेकर के काम करेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से यहाँ पे अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ भी दिया जाएगा। अगर आप लोग अपने ड्यूटी पीरियड में किसी भी एक्सीडेंटल केस के कारण अगर आप लोग की मृत्यु हो जाती है, ऐसा होना अगर हो जाता है, तो आप लोगों के हितों यानी आप लोग के पदों पर जो है अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ भी दिया जाना है। इसको लेकर के भी बिल पारित कर दिया गया है। साथ ही आप लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। साथ ही रिटायरमेंट के समय पर ग्रेजुएटी, जो कि 1972 अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी गैर सरकारी हो सरकारी हो, यानी कि नियोजित पर हो, अवर्गीकृत पर हो या फिर दैनिक वेतन भोगियों के रूप में हो, तमाम तरह के कर्मचारियों को इसकी सुविधा जो है दिया जाना है। इसको लेकर के रिपोर्ट जारी करे। साथ ही नियमित पदों पर यानी कि संविदा कर्मचारियों को कन्वर्सली तरीके से नियमित, यानी कि जो आप लोग आउटसोर्स संविदा पे काम कर रहे थे, उसे आप लोगों को कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी यानी कि नियमित पदों पर आप लोग को सरकार रखने की बात कह रही है। साथ ही नियमित यानी कि नियमित अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष अवकाश की सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी और नियमित अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष चाइल्ड केयर लीव के लिए भी जो है आप लोगों को व्यवस्था की जा रही है और प्रतिवर्ष अनुबंध की